ये जो लिव इन रिलेशनशिप एक चल रहा है देश में, बड़ा नाम सुना होगा आपने, ये लोग बिना शादी विवाह करे रहते। तो दरबार का कहना था कि ऐसे शादीशुदा लोग जिनका विवाह हो चुका है, अगर वो अपनी पति या पत्नी को छोड़ करके किसी के साथ रहते हैं अकेले में जा करके अलग, तो वो व्यभिचार है, वो दुराचार है, ये उचित नहीं है। लेकिन अगर दो अविवाहित बच्चे, गैर शादीशुदा बच्चे, शादी नहीं हुई उनकी अभी तक और बालिग हैं, बच्ची 18 साल से ऊपर है और बच्चा जो 21 से ऊपर है, तो उन्हें अपना वर चुनने का अधिकार है। माता पिता स्वयं उनको राइट्स देते हैं। अब आज के ज़माने में माता पिता स्वयं बच्चों से पूछते हैं शादी करने के पहले कि बेटा कोई आपका कोई किसी बाहर से ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई संबंध हो, मित्रता हो, आप विवाह करना चाहते हो, कोई हो तो बता दो। आजकल अक्सर पूछते हैं माता पिता, जो अच्छे माता पिता हैं वो ज़रूर पूछते हैं कि बेटा बता दो, पता लगे शादी की जब बात तय हो जाए, विवाह होना हो तो फिर आपको समस्या हो और समाज में बदनामी होना हो, तो पूछते हैं अच्छे माता पिता। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। या बच्चे ऐसे कभी विवाह कर भी लेते हैं, बालिग हैं, और वो लोग जब बालिग हैं और विवाह कर लेते हैं तो क्या आपत्ति? डर के मारे कर लेते हैं कि मम्मी पापा ये मेरी शादी नहीं कराएंगे और हमें तो इन्हीं के साथ जीवन व्यतीत करना है। दरबार की बात केवल नहीं है, पौराणिक काल से ऐसा चलाया। माता सीता का भी स्वयंवर हुआ था, उन्हें भी अपना वर चुनने का अधिकार था। द्रौपदी ने स्वयं स्वयंवर में चुना था वर। ऐसे शुरू से चला रहा है, द्वापर काल में भी, पौराणिक काल में भी, त्रेता में भी, और आज भी हमारा भारत का जो संविधान है, हमारे देश का जो कानून है, हमारी देश की जो संसद है और हमारे शास्त्र भी, जो बालिग है उसको, बच्चों को अपना वर चुनने का अधिकार देते हैं। इसमें कहाँ आपत्ति, किसको आपत्ति है? लेकिन श्रीमान जो आचार्य जी हैं उनको बहुत घोर आपत्ति है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कोई बच्चे विवाह कर ले तो अपराध नहीं है। 8 प्रकार के विवाह माने गए शास्त्रों में, 8 प्रकार के विवाह वर्णित हैं। देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह और असुर विवाह। ऐसे 8 विवाह शास्त्रों में वर्णित है कि 8 प्रकार के विवाह है। स्वयं भगवान नारायण का अवतार हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी जी से जो विवाह किया था, रुक्मिणी जी के कहने पर, पत्र लिखने पर उन्होंने उनका हरण किया, विवाह किया, बाद में गंधर्व विवाह किया। स्वयं अर्जुन और सुभद्रा का उन्होंने विवाह करवाया, गंधर्व विवाह कराया, बहुत लोगों का कराया, बहुत जगह हैं, दृष्टांत हैं भगवान नारायण के अवतार हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने। जब उस बात को गलत नहीं माना तो हम कौन होते हैं उसको गलत सिद्ध करने वाले? जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत नहीं किया, मौके मौके की बात है, विवाह तो विवाह है। मुझसे पूछा जाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि मैं तो ब्रह्म विवाह और देव विवाह के पक्ष में हूँ, प्रजापत्य विवाह के पक्ष में, कि जहाँ माता पिता परिवार की सहमति दोनों पक्षों से, वो सब सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी अगर बच्चे करते हैं कोई गंधर्व विवाह तो न शास्त्रों को आपत्ति है, न हमारे देश के संविधान को आपत्ति है, न्यायालय को नहीं आपत्ति है, संसद को आपत्ति नहीं है। लेकिन श्रीमान ट्रक क्लीनर में, उसके लिए वो कहते हैं कि लड़कियां जब 25 साल की उम्र की हो जाती तो वो 4-5 जगह ये कर लेती, 4-5 जगह वो कर लेती, शादी के पहले 4-5 जगह हो जाती। उन बच्चियों पर क्या गुजर रही है जो उन्होंने बोल दिया है कि 25 साल की होते होते बच्चियां जो हैं ऐसे ऐसे 4-5 जगह उनके अवैध संबंध हो जाते हैं। बच्चियों में क्या गुजर रही है, इसका एहसास इस व्यक्ति को नहीं है। कहता मैंने कुछ के लिए कहा है। अब ये कैसे सिद्ध हो कि ये कुछ में आती कि सब कुछ में आती? बच्ची कैसे अपने को सिद्ध करे कि तुमने जो कहा है कि सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ के लिए कह रहा हूं? तो बच्चियां कैसे सिद्ध करें कि मैं उन कुछ में नहीं आती हूं? ऐसी कौन सी मशीन बन गई है जिससे टेस्ट करके बच्ची को बता दिया जाएगा कि हाँ भाई तुम जो मिस्टर आचार्य जी कह रहे हैं उसमें नहीं आती, उस श्रेणी में? एक शक का वातावरण, एक शंका का वातावरण, संदेह का वातावरण पूरे परिवार में, हर परिवार में इस व्यक्ति ने फैलाया है, जो अक्षम्य है, अपराध है। और दरबार इसके लिए अतिशीघ्र बहुत कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है, बच्चियों के सम्मान के लिए।
नारी सम्मान के लिए दरबार तत्पर है, सबसे आगे है। तुमको अपने शब्द वापस लेने ही होंगे। तुमको इस नारी जाति से, मां से क्षमा मांगनी होगी। तो हृदय में बहुत पीड़ा है कि एक व्यास गद्दी पर बैठ करके भी कोई ऐसा बोल सकता है क्या? बोलते हैं 16 साल से कम उम्र में शादी हो जानी चाहिए बच्चियों की। इनको शर्म नहीं आती? अभी 16 साल की बच्ची है, बच्चे से फिर बच्चा पैदा कर दो, इसको शर्म नहीं आती बोलते हुए? देश के कानून के विरुद्ध बोल रहे हैं, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, देश के संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं। ब्याह जो बाल विवाह अधिनियम है उसके विरुद्ध बोल रहे हैं, पॉक्सो एक्ट के विरुद्ध बोल रहे हैं। इनके खिलाफ बाल विवाह अधिनियम और पॉक्सो एक्ट में मुकदमे दर्ज होने चाहिए और कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा इनको मिलनी चाहिए। ये तुम्हारा जो लिव इन दिमाग में घुसा हुआ है, लिव इन में तुम्हारा साफ हो जाएगा जल्दी। जो भ्रमित कर रखा है तुमने पूरे समाज को, जिन बच्चों को न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कवर दिया हुआ है, संरक्षण दिया हुआ है, जिन बच्चों को भारत की संसद ने, 2 अविवाहित बच्चों को, 2 बालिग बच्चों को अपना वर चुनने का, अपना विवाह स्वेच्छा से करने का अधिकार दिया हुआ है, उस पर आप डकैती डालने का प्रयास कर रहे हैं। उनके भी प्रेम में बाधक बन रहे हैं आप खुल के बोलो कि आप प्रेम विवाह के बाधक हो। चुनौती देता हूं अनिरुद्धाचार्य जी, जरा खुल के बोल के दिखाइए कि आप बच्चों के प्रेम विवाह के विरुद्ध हैं। हैसियत है तो खुल के सार्वजनिक बयान देके बताइए कि आप बच्चों के प्रेम विवाह के खिलाफ हैं। बच्चों को जो वर चुनने का जो अधिकार है उसके खिलाफ हैं। बच्चों को अपनी वधू चुनने का जो अधिकार है आप उसके खिलाफ हैं। उन 2 बालिग और अविवाहित बच्चों के लिए जो प्रेम पूर्वक विवाह करते हैं, आप बोल के दिखाइएगा आप उनके खिलाफ है, तो देखें तुम्हारा लिव इन किधर है। लोगों को भ्रमित करना बहुत आसान है आचार्य जी, भ्रम से मुक्त करना सीखो। ये दरबार लोगों को भ्रम से मुक्त करता है। अभी एक परिवार आया था, बच्ची पीएचडी थी, विवाह करना चाहती थी। अभी चूंकि सबके चेहरे ब्लर करके डालेंगे, वीडियो देख लेना। समाधान नहीं है तुम्हारे पास, दरबार के पास समाधान है, समाधान नहीं तुम्हारे पास। बच्ची विवाह करना चाहती थी, माता पिता विरुद्ध थे विवाह के। क्यों? वो दूसरे जाति के थे। लड़की क्षत्रिय थी, लड़का ब्राह्मण था। नहीं करेंगे। दरबार ने देखो कैसे दोनों से स्मृतियां हटा करके पूरे परिवार से, और पूरा परिवार 5 मिनट के अंदर विवाह के लिए बच्ची के राजी हो गया। है तुम में दम तो करके दिखाओ। नहीं कर सकते तुम? अरे तुम क्या बड़े बड़े नहीं कर सकते? समझ गए? तुम तो तुम रहे, तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। 5 मिनट में पूरा परिवार विवाह के लिए राजी हो गया बच्ची के लिए कि ठीक जो बच्ची कह रही वही सही है। स्मृतियां हैं, बच्चे खराब नहीं हैं, स्मृतियां खराब हैं, स्मृतियां गंदी हैं। दरबार ने देखा कि वो बच्चा अच्छा है, वर अच्छा है, बच्ची का बिल्कुल सिलेक्शन सही है, बच्ची चरित्रवान है। उसकी उम्र कितनी? 34 साल। वो चाहती तो अलग जाके रह सकती थी माता पिता को बगैर बताए, लेकिन बच्ची कितनी संस्कारवान कि माता पिता को छोड़ के नहीं गई, माता पिता से विनय कर रही है कि मेरा विवाह उसी से करा दो। माता पिता नहीं मान रहे थे, मान गए। कैसे? स्मृति हट गई जो नहीं करने देती ऐसा। पूरा परिवार फिर एक, अब ब्याह होगा सुंदर तरीके से। है करने का ऐसा आपके पास? समाधान करने का है जुगाड़? नहीं है। दरबार में दिन भर यही होता है, दिन भर। ऐसे बच्चों को अगर ब्याह न करने दिया जाए, क्या करेंगे ये बच्चे? सुसाइड करेंगे। उसके लिए आप जिम्मेदार होगे।